टीचर के साथ ये दोनों डिनर करने के लिए बैठे थे। टीचर जुनको को वू का एड्रेस देती है तो चंगमान कहता है कि मिलने से अच्छा कि तुम उसे ईमेल ही भेज दो। टीचर कहती है कि नहीं, तुम्हें तो उससे पर्सनली मिलने के लिए जाना चाहिए। फिर तो वहाँ पर यू तो चंगमान कहता है कि ये रास्ता भटक जाएगी। तो वो कहती है कि फिर तुम मेरे साथ चलना। टीचर जुनको से कहती है कि कहा ना मैंने कि तुम्हें अकेले वहाँ पर जाना चाहिए। फिर से टीचर यहाँ पर जुनको को यू वाले इशारे करने लगती है। थोड़ी देर के बाद वो सभी लोग ड्रंक हो जाते हैं। जुनको कहती है कि इस यू का क्या मतलब है। तो टीचर कहती है कि क्या तुम अभी तक नहीं समझी। अगले सीन में जुनको ड्रंक होकर बेहोश हो गई थी तो चंगमान उसे उठाकर घर वापस लेकर आ रहा था। वो कहता है कि देखो तो हाथी जितनी मोटी है, लगता है कि इस दुनिया में मेरा आखिरी दिन है, इसको उठाते उठाते तो मैं मर ही जाऊंगा। अगले दिन जुनको वू को विजिट करने की तैयारियां करने लगती है। चंगमान जब उसे पढ़ाने के लिए आता है तो वो कहती है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अभी वू के लिए लेटर लिख रही हूँ। चंगमान बड़े गुस्से के साथ कहता है कि जो तुम कर रही हो वो करती रहो। अगले सीन में चंगमान अपनी डिजाइनेटेड ड्राइवर की जॉब करने के लिए गया था। यहाँ पर वो बड़बड़ा रहा था कि उस गधे की वजह से जुनको ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। अगले दिन चंगमान जुनको से पूछता है कि तुमने क्या उस लेटर को पूरा कर लिया। तो वो कहती है कि मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं लेटर में लिखूँ क्या। वैसे तुम तो वू के फ्रेंड हो ना, तो तुम्हें पता होगा कि वू को कौन कौन सी चीज़ें पसंद है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता। आगे जुनको टीचर के पास थी। वो उसे कहती है कि आजकल पता नहीं क्यों ये चंगमान बहुत ही ज़्यादा अजीब बर्ताव कर रहा है। टीचर कहती है कि अजीब बर्ताव करना मतलब कि वो ज़रूर किसी को पसंद करता होगा। कहीं वो लड़की मैं तो नहीं हूँ ना, लेकिन उसने मुझे कब से कॉल ही नहीं किया, इसका मतलब ये है कि मैं वो लड़की नहीं हूँ। फिर वो लड़की कौन है वो चुड़ैल। जब चंगमान रात में जुनको को पढ़ाने के लिए आता है तो जुनको उसे पूछती है कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो। तो वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना, तुमने मुझे आखिर में समझ क्या रखा है। फिर जुनको वू से मिलने के लिए मिलिट्री कैंप में जाती है। वहाँ पर कुछ लोग उसे कहते हैं कि रोज़ रोज़ पता नहीं वू से मिलने के लिए कितनी लड़कियाँ आती है। तो कोई जुनको से कहता है कि वू यहाँ पर नहीं है, वो किसी लड़की के साथ चला गया है। ये सुनकर जुनको को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो अपनी पुरानी यादों को सोचती है कि वो जापान में हमेशा ही उसके रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आता था एंड तब से ही जुनको को वो पसंद आ गया था। चंगमान घर में बैठा अपने डैड से कह रहा था कि कितनी रात हो गई है पर ये जुनको अभी तक वापस नहीं आई। तो उसके डैड कहते हैं कि नालायक कहीं कि तुम जुनको की परवाह मत करो, पहले खुद के बारे में सोचो। वो कहता है कि क्यों ना करूं मैं परवाह, पिछले 2 महीनों से जुनको हमारे साथ रह रही है, अब तो हम एक फैमिली बन गए हैं। वो रात में ड्रिंक के कुछ कैन लेकर पीने के लिए जा रहा था, तभी ही वो देखता है कि जुनको घर पर आ गई है एंड वो अकेले बैठकर रो रही है। जुनको जब चंगमान को देखती है तो वो कहती है कि वो किसी लड़की के साथ चला गया। ये सुनकर चंगमान कहता है कि फिर आज तो तुम्हें भर भर के पीना चाहिए। थोड़ी देर के बाद वो दोनों ही ड्रंक हो जाते हैं एंड वहीं पर ही सो जाते हैं। अगली सुबह चंगमान देखता है कि वो जुनको के साथ यहीं पर ही सो गया है। वो देखता है कि जुनको उठने वाली है तो वो सोने का फिर से प्रिटेंड करता है। जुनको उठकर जब ये देखती है तो वो वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद चंगमान भी अपना चेहरा कुछ इस तरह से छुपा रहा था। आगे जुनको काफ़ी दुखी थी तो टीचर उसे लेकर घुमाने के लिए आती है। वो लोग अभी स्टॉल पर से कुछ खाना खा रहे थे। जुनको दूर से चंगमान को कुछ इस हालत में देखकर गलत समझ लेती है एंड टीचर से कहती है कि हमने खाना खा लिया, अब हमें किसी दूसरी जगह पर जाना चाहिए। लेकिन तभी ही टीचर उन दोनों को इस तरह से देख लेती है। रात में चंगमान के डैड कोरियन ड्रामा देखते हुए इमोशनल हो रहे थे एंड कह रहे थे कि ये कमीना हीरो हीरोइन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। जुनको डैड से कहती है कि मुझे प्यार के बारे में आपसे कुछ जानना था। डैड कहते हैं कि ये जो ड्रामा है, तो जुनको कहती है कि मैं इस ड्रामा की बात नहीं कर रही हूँ। इतना कहकर जुनको चंगमान के बारे में सब कुछ बता देती है। रात में जब चंगमान घर पर वापस आता है तो उसके डैड आज बहुत सारा सामान बर्तन लेकर खड़े थे। जैसे ही चंगमान एक कदम अंदर रखता है तो उसके डैड सारी चीज़ों को उसकी तरफ फेंकते हुए कहते हैं कि क्या इस दिन को देखने के लिए मैंने तुझे बड़ा किया था? तुम अपनी माँ की उम्र की लड़की के साथ कैसे डेट कर सकते हो? ये काम तो मुझे करना चाहिए। फिर से वो चीज़ें उसकी तरफ फेंकने लगते हैं।
जब सामान खत्म हो जाता है तो वो हाथ में झाड़ू लेते हैं यानी इतने में ही चंगमान बचकर वहाँ से भाग जाता है। बाहर आने के बाद जुनको चंगमान से माफी मांग रही थी। वो कहता है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। तभी ही वहाँ पर एक बुली गैंग आती है। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो लोग गली के गुंडे हो और उनकी हरकतें बिल्कुल गली के बिल्ली कुत्ते जैसी थी। वो लोग चंगमान को फाइट करने के लिए प्रोवोक करते हैं तो चंगमान 2 मिनट के अंदर सभी लोगों को ढेर कर देता है। अगले सीन में वो सभी लोग पुलिस स्टेशन में थे। पुलिस वाला जब चंगमान को डांटता है तो जुनको कहती है कि इसकी कोई गलती नहीं है बल्कि इस बुली गैंग ने ही शुरुआत की थी। वो अपनी जापानीज स्टाइल से कोरियन बोलती है तो ये देखकर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। घर आकर चंगमान सोचता है कि आज तो जुनको ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया, मुझे उस पर गर्व हो रहा है। लेकिन जब वो मेरा डिफेंस कर रही थी तब वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। अगले दिन कॉलेज से वापस आते टाइम जुनको जब चंगमान से मिलने के लिए जाती है तो चंगमान वहाँ से कहीं भाग जाता है। जुनको को लगता है कि शायद ये उसी लड़की से मिलने के लिए गया होगा तो जुनको उसका पीछा करती है। पीछा करते करते वो हॉस्पिटल तक पहुँच जाती है। जुनको देखती है कि चंगमान एक लड़के की बहुत ही ज्यादा केयर कर रहा है। तभी ही वहाँ पर उस लड़के की माँ आ जाती है। उसकी माँ बिहाइंड द स्टोरी जुनको को सुनाते हुए कहती है कि बॉक्सिंग के दौरान चंगमान ने मेरे बेटे को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारा था, जिसके चलते मेरा बेटा कोमा में चला गया। जब ये बात चंगमान को पता चली तो उसने मुझ पर फेवर करने की सोची। प्लस चंगमान को ये गिल्ट भी था कि उसने मेरे बेटे को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मारा। वो इस गिल्ट को कम करने के लिए मेरे बेटे का सारा मेडिकल खर्चा खुद उठा रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इनके कॉलेज में एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट होने वाला था। चंगमान को इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना था लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी। जुनको जब स्टडी रूम में आती है तो वो भी इस फॉर्म को देख लेती है एंड अकेले ही वो चंगमान का फॉर्म फिलअप करके टूर्नामेंट के लिए अप्लाई कर देती है। आगे वो दोनों कॉलेज में होते हैं। चंगमान के पास वही लड़का आकर कहता है कि तुम मेरे साथ टूर्नामेंट में लड़ने वाले हो तो जाकर जिम ज्वाइन कर लो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गेम 5 ही सेकंड में ख़त्म हो जाए। वो लड़का तो उसे चैलेंज करके वहाँ से चला जाता है। चंगमान जुनको से कहता है कि तुमने मेरा एप्लीकेशन वहाँ पर भेजा। जुनको कहती है कि हाँ। चंगमान कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जुनको कहती है कि तुम्हें लड़ना चाहिए। अगर तुम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर लड़ते हो तो वो जो लड़का हॉस्पिटलाइज है वो खुश होगा एंड तुम भी थोड़ा खुश रहोगे। चंगमान कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है तो ऐसे प्रिटेंड मत करो जैसे कि तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता हो। वो उस पर चिल्ला रहा था तो जुनको रोते हुए कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं है। आगे जुनको सैड होकर घर वापस जा रही थी तभी ही उसे वो मिल जाता है। वो उसे देखकर कहता है कि जुनको तुम भी यहाँ पर, तुम कब यहाँ पर आई, अब तो तुम काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हो गई हो। अगले सीन में ये दोनों इसी तरह से बातें करते हुए जा रहे थे तभी ही इनको चंगमान मिलता है। वो कहता है कि तुम क्या इस लड़के को जानती हो। वो कहती है कि तुम क्या एक दूसरे को नहीं जानते। अब यहाँ पर जुनको को सारा सच पता चल जाता है। वो उसे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा। चंगमान कहता है कि हाँ मैंने तुमसे झूठ कहा लेकिन तुम्हें इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अब तो तुम्हें वो मिल गया है तो तुम उसके साथ रहो क्योंकि तुम तो हमेशा से ही यही चाहती थी ना। जुनको ये सुनकर रोने लगती है तो वो उसे किसी क्लब में लेकर जाता है। यहाँ पर आने के बाद जुनको को पता लगता है कि इस वो के चाल चलन कुछ ठीक नहीं है। साथ ही साथ में वो ये भी सोचती है कि जापान में तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था लेकिन कोरिया आकर ही बिगड़ गया है। फिर वो जुनको के पास आता है और कहता है कि तुम चंगमान को कैसे जानती हो। चंगमान का नाम सुनकर वो के फ्रेंड्स चंगमान को गालियाँ देने लगते हैं तो जुनको कहती है कि तुम लोग चंगमान को नहीं जानते तो तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता कि तुम उसके बारे में इतनी बुरी बातें करो। वो को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय कहती हुई वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब वो कॉलेज आती है तो चंगमान के 2 लफंगे फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि जुनको अभी चंगमान रिंग के अंदर है। ये सुनकर जुनको और बाकी सभी लोग चंगमान को देखने के लिए जाते हैं। चंगमान अभी उस लड़के के साथ बॉक्सिंग कर रहा था एंड यहाँ पर वो उस लड़के से मार खा रहा था। चंगमान मार खाते हुए सोच रहा था कि एक दिन उस लड़की को मैंने भी कुछ इसी तरह से मारा था। गेम ओवर हो जाता है। चंगमान इस गेम को हार गया था लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। चंगमान के डैड कहते हैं कि आज तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है। जुनको रो रही थी तो चंगमान उसके पास आता है। तभी ही इनको पता लगता है कि जुनको के डैड बहुत ही ज़्यादा बीमार है। ये सुनकर जुनको सभी को आखिरी गुड बाय कहते हुए वापस से जापान चली जाती है।
जुनको के जाने के बाद चंगमान की जिंदगी पहले की ही तरह हो जाती है, लेकिन हर जगहों पर उसे जुनको की याद आ रही थी। यहाँ चंगमान एक बात तो समझ जाता है कि वो जुनको को पसंद करने लगा है। दूसरी तरफ जापान में जुनको अपने डैड का रेस्टोरेंट संभाल रही थी। कुछ दिनों के बाद चंगमान उसकी रेस्टोरेंट में खाने के लिए आता है। वो देखता है कि यहाँ पर जुनको ने अपनी कुछ फोटो लगाई है। ये देखकर चंगमान खुश हो जाता है एंड वहाँ से चला जाता है। जुनको देखती है कि कोई कस्टमर यहाँ पर रेड धागा छोड़कर चला गया है, तो जुनको उस रेड धागे को फॉलो करती है एंड फॉलो करते हुए वो एक स्नोमैन के पास आती है। चंगमान को जुनको को एक सरप्राइज देना था, लेकिन ठंड के मारे वो खांस देता है। फिर वो बाहर आकर कहता है कि आने में तुमने कितनी देर लगा दी, पता है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा ठंड बढ़ रही है। वैसे मैं यहाँ पर एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। ये सुनकर जुनको उसे गले लगा लेती है। तभी ही वो देखती है कि चंगमान के साथ उसके 2 फ्रेंड भी आए हैं। अगले सीन में जुनको ने इन तीनों को अपने घर पर पनाह दी थी एंड वो इन सभी को जापानीज सिखा रही थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो एंड ये कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है ना, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे याद करके सब्सक्राइब कर देना भूलना मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।